हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारी साइंस की क्लास में। जाते जाते हम लोगों ने कुछ 2 लवण कंप्लीट किए थे, जिसमें हम लोगों ने व्यंजक जोड़ और खाने का सोडा कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अपना धावन सोडा, जो हम लोगों ने कहा था। उससे पहले सिलेबस देख लेते हैं, जानने से पहले जान लेते हैं। मैं हूँ रजत पांडे और आप देख रहे हैं PTB KP सर पे। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ये रहा। ठीक है, हम लोगों ने व्यंजक जोड़ अपना, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने व्यंजक जोड़ और ये बेकिंग सोडा अपना कंप्लीट कर लिया, जिसको खाने का सोडा कहते हैं। ठीक है, तो अब आज कंप्लीट करेंगे हम लोग धावन सोडा के बारे में, फिर करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे, उसके उपयोग के बारे में जानेंगे। चलिए धावन सोडा शुरू करते हैं। हाँ, तो धावन सोडा यानी कि जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है। क्या होता है? वॉशिंग सोडा यानी कि जो धोने का सोडा होता है। तो उसका अणु सूत्र की बात करेंगे तो क्या होता है? अणु सूत्र हम लोग कहेंगे Na2CO3 × 10H2। क्या कहेंगे? Na2CO3 × 10H2। फिर इसके रासायनिक नाम की बात करेंगे तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कहेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या कहेंगे? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखो, सोडियम कार्बोनेट और डेका, ये जो डेका है इसका मीन्स क्या होता है? 10 होता है। क्या होता है? इसका मीन्स क्या होता है? 10 होता है। ठीक है, जब हम लोग अपना 4th चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री में IUPAC, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि डेका का मीन्स क्या होता है और हेक्सा का मीन्स क्या होता है। फिर आता है हाइड्रेट। तो तुम लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि हम हाइड्रेट हो गए हैं, यानी कि जो पानी से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे जो H2 दिया गया है उसको हम लोगों ने क्या कह दिया है? हाइड्रेट कह दिया है यहाँ पे। क्लियर है? फिर बात आती है अब इसके बनाने की विधि की। देखो, हमने तुमसे क्या कहा था कि क्या करना है तुमको? जो सीरियल वाइज होता है, यानी कि जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट यही रहेगा। क्या कहेगा? क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि धावन सोडा, कहेगा उसके अणु सूत्र, रासायनिक नाम, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसका उपयोग। रासायनिक गुण में क्या कहा है हमने कि रासायनिक गुण वो अपने पास से कुछ भी दे देगा। ठीक है, बाकी जो तुम्हारा फॉर्मेट रहेगा सेम ऐसे रहेगा। क्या? पहले अणु सूत्र लिखोगे, रासायनिक नाम लिखोगे, फिर बनाने की विधि लिखोगे। तो बनाने की विधि की बात करें तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे सर, बनाने की विधि में अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो जली विलयन होता है, क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में CO2 गैस, कौन सी गैस? CO2 गैस प्रवाहित करने पर या सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। और जब इस विलयन को ठंडा करते हैं तब सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। क्या कहेंगे? सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, अगर इसके हम लोग समीकरण की बात करें, क्योंकि वहाँ पे इक्वेशन लिखना जरूरी है। अगर ये तुम ये फॉर्मेट नहीं लिखते हो कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे तुम्हें समीकरण लिखनी पड़ेगी। तो क्या कहा हमने कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्मूला क्या होता है हमारा? NaOH। क्या होता है? NaOH। फिर क्या कहा कि उसमें CO2 गैस प्रवाहित करने पर, यानी कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित करते हैं, क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या मिल जाता है हमें? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिल जाता है। और जब इसको हम लोग ठंडा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? हमें सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि क्या सर ये जो इक्वेशन हम लोगों ने बनाई है, क्या ये इक्वल है? क्या कहेंगे कि सर जो इक्वेशन ये बनी है क्या ये इक्वल है? तो इसको एक बार देख लेते हैं कि बैलेंस है या नहीं। तो क्या कहेंगे सर, यहाँ पे Na के कितने अणु हैं? 1 अणु है। और यहाँ पे कितने हैं? 2 अणु है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये अनइक्वल है। अब आगे देख लेते हैं। ऑक्सीजन देख लो, O1 ये रहा, 2 ये रहे, कितने हो गए टोटल? 3 हो गए। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 3। और ये कितने हैं? 1 ये रहा, 10 है, यानी कि टोटल कितने हो गए? 13 हो गए। इधर 13 है और इधर 3 है, तो इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? और यहाँ पे एक और चीज़ देख लो, जब तुम्हें बराबर करना है तो हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या बनाना है? क्योंकि पूरे इधर बात करेंगे तो हाइड्रोजन कितना है तुम्हारा? 1 है, तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर दो। 20 कर दिया। अब 20 जैसे तुमने कर दिया तो हाइड्रोजन देखो 20 हो गए, हाइड्रोजन देखो 20 हो गए इक्वल। अब बात आती है ऑक्सीजन। अब सोडियम देख लो, सोडियम यहाँ पे कितने हो गए? 20 हो गए। और यहाँ पे सोडियम कितने हैं? 2, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए? 20। कार्बन देख लो, कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने? 10 हैं, तो यहाँ पे क्या कर दोगे? 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, हो गया। अब ऑक्सीजन चेक कर लो अपने। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए? 20। और ये कितने हो गए? 20। 40 हो गए इधर। और इधर देख लो 30 और ये रहे 10 और कितने हो गए? 40।
यानी कि ये तुम्हारी इक्वेशन कैसी हो गई, अब ये कैसी हो गई, बैलेंस इक्वेशन हो गई। कैसी हो गई, बैलेंस इक्वेशन हो गई। ठीक है, कैसी इक्वेशन हो गई है, ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब बात करते हैं आगे की। तो ठीक है, कैसी इक्वेशन हो गई है तुम्हारी, बैलेंस इक्वेशन हो गई है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके भौतिक गुण की। देखो भौतिक गुण क्या होता है, अगर कुछ तो डिफिनीशन से निकल के आता है भौतिक गुण, बाकी इसकी जो विशेषताएं होती हैं, क्या विशेषता है, या सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। कैसा होता है, सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। इसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 850 डिग्री सेल्सियस। बात आती है गलनांक क्या होता है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि जिस ताप पे ये क्या होता है, पिघलना स्टार्ट करता है। क्या कहेंगे, जिस ताप पे ये पिघलना स्टार्ट करता है। क्लियर है, तो गलनांक क्लियर हो गया। यह एक रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन पदार्थ होता है। कैसा होता है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन पदार्थ होता है। आप कहोगे कि सर रंगहीन है, तो ऊपर आपने कहा है कि सफ़ेद रंग का होता है। सफ़ेद रंग का है क्योंकि रंगहीन है, इसी वजह से कोई कलर नहीं, इस वजह से उसे सफ़ेद कह दिया गया है। क्लियर है। यह जल में विलय होता है। देखो जल में विलय होता है, देखो तुम्हारा व्यंजक चूर्ण भी जल में विलय था, खाने का सोडा भी जल में विलय था, और ये भी क्या है, विलय है। ठीक है, इसमें जल के 10 अणु पाए जाते हैं। कितने अणु पाए जाते हैं, 10 अणु पाए जाते हैं। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं हम लोग, डेकाहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, डेकाहाइड्रेट कहते हैं। जब फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, कौन सा, जब हम लोगों ने पढ़ा था Na2CO3 इंटू 10H2O। तो ये जो 10H2 है ना, यहाँ पे जल के कितने अणु मिल रहे हैं हमको, जल के कितने अणु मिल रहे हैं, यहाँ पे जल के 10 अणु मिल रहे हैं। फिर बात आती है विलयन को ठंडा करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। क्या मिलते हैं, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त हैं, जो हम लोगों को डिफिनीशन से मिल गया है। अगर इसमें इंपॉर्टेंट कहेंगे तो इंपॉर्टेंट में अगर बात करेंगे तो ये हो गया हमारा पहला। ठीक है, क्या कहेंगे, तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट। और इसमें जल के 10 अणु पाए जाते हैं, तो ये हो गया। बाकी ये सभी रहेंगे। अब बात आती है इसके रासायनिक गुण की। ठीक है, तो रासायनिक गुण में कहेंगे, देखो बता रखा है कि रासायनिक गुण वो अपने आप से कहेगा। अपने आप अगर तुमको लिखना है तो कोई भी जो याद रहो वहाँ पे लिख देना। बाकी जो पॉइंट रहेंगे वो एग्जाम हॉल में खुद तुमको पेपर में दिख जाएंगे। क्या कहेगा, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव यानी कि जब इसको गर्म करेंगे या कोई ताप देंगे तो क्या कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट को हवा में खुला छोड़ने पर या हल्का गर्म करने पर इसमें से जल का अधिकांश भाग वायुमंडल में चला जाता है। क्या कह रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट को हवा में खुला छोड़ने पर या हल्का गर्म करने पर इसमें जल का अधिकांश भाग क्या होता है, हवा में चला जाता है। तो क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है हमारा, और इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, गर्म कर रहे हैं। गर्म करने का साइन क्या होता है, डेल्टा होता है। जब इसको गर्म करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है और जल का अधिकांश भाग निकल जाता है। तो कितना भाग निकल जाता है, यहाँ पे कितने 10 अणु हैं। एक अणु जब यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने होंगे, 9 अणु यहाँ पे होंगे। हो गए हमारी बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन सेम ऐसे ही आपको क्या करनी है, ऐसे ही लिखनी है वहाँ पे। नेक्स्ट अब आ जाता है ठीक है, क्या कहेंगे, एक नोट यहाँ पे लिख लेना, इंपॉर्टेंट नोट है ये, पूछ देता है कि सोडा ऐश कैसे कहते हैं। आ जाता है क्या कहेंगे, सर इसके अतिरिक्त गर्म करने पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसे सोडा ऐश कहते हैं। देखो इतना तो गर्म कर लिया था हम लोगों ने, ठीक है, इतना गर्म कर लिया, और इसके बाद अगर क्या करते हो, इसको गर्म करते हो तो क्या मिल जाता है हमको, सोडा ऐश मिल जाता है। ठीक है, सोडा ऐश मिल जाता है, यानी कि जिसको क्या कहते हैं, निर्जल सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, यानी कि जिसमें पानी, यानी कि जिसमें एक भी जल का एक भी अणु नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा Na2CO3 इंटू H2O, और जब इसको क्या कर रहे हो, हल्का सा गर्म कर रहे हो तो क्या मिल जाता है, Na2CO3 अलग मिलता है और H2O अलग निकल जाता है। समझ गए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है हमारे पास कि सर
जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया होती है, क्या कहेंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया हम लोग धावन सोडा से कराते हैं तो क्या होगा सर, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं। अभी जब खाने का सोडा हम लोगों ने तैयार किया था, यानी कि जिसके बारे में पढ़ा था, उसमें भी तो यही था सेम। क्या होता है, जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है, जिसे हम लोग खाने का सोडा कहते हैं। तो वही चीज़ सेम लिखी हुई है क्या कि सर ये लिखा है सोडियम कार्बोनेट, क्या लिखा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट, और इसके जलीय विलयन में क्या कहेंगे सर, इसके जलीय विलयन में जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है। ठीक है, इसको बराबर कर लेते हैं तो सोडियम के 2 अणु हैं, सोडियम 2 अणु हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा, कार्बन डाइऑक्साइड वो रहा, जल ये रहा, और ये रहा CO2। ठीक है, अब इनको जरा देख लेते हैं क्या बराबर है। हाँ, क्या है, ये बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन हमारी बनी हुई है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अब कि अम्लों से क्रिया। क्या कहेंगे कि सर जब धावन सोडा की क्रिया हम लोग अम्ल से कराते हैं, अम्ल कौन कौन से होते हैं, अम्ल हमारे पास बहुत से होते हैं, लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पहला हमारा कौन सा हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं HCl, और दूसरा हो गया सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि जिसको कहते हैं हम लोग H2SO4। तो ये क्या कहते हैं, अम्लों से क्रिया करके जल व लवण बनता है तो CO2 गैस निकलती है। तो क्या कहेंगे सर, सोडियम कार्बोनेट ये रहा, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जब हम लोग H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नेम क्या होता है, लिखेंगे क्या, कहेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्या मिल जाता है हमको, सोडियम सल्फेट मिलता है। क्या मिलता है, सोडियम सल्फेट मिलता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। क्या कहेंगे, सोडियम मिलता है, सोडियम सल्फेट मिलता है और जल मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। क्या करते हैं, जब इसे क्रिया करते हैं, यानी कि एक लवण मिलता है, जल मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। अब क्या कहेंगे कि सर, क्या कहेंगे, जब धावन सोडा की क्रिया हम लोग जल से कराते हैं तो क्या होता है, जल से क्रिया करने पर यह अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड व कार्बनिक अम्ल देता है। क्या देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बनिक अम्ल देता है। क्या कहेंगे, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बनिक अम्ल देता है। तो ये रहा हमारा धावन सोडा। ठीक है, धावन सोडा की क्रिया जब हम लोग जल से कराते हैं तो क्या मिलता है हमें, NaOH और H2CO3 मिलती है। क्या मिलती है, H2CO3, यानी कि कार्बनिक अम्ल मिलता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। क्या, अब इनको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कहेंगे सर, सोडियम के 2 अणु है, सोडियम का 1 अणु है, सोडियम बराबर करना है। ठीक है, 1 ये रहा, 1 3 ये रहे, 4 ऑक्सीजन के अणु हैं, 3 1 4 ऑक्सीजन के अणु हैं, हाइड्रोजन का 2 है, हाइड्रोजन के 3 है। तो लो इनको बराबर करते हैं। तो क्या कहेंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या क्या बराबर हो गया है, हमारा सोडियम बराबर हो गया है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन 2 ये रहे, 2 ये रहे, 4 हो गए। तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर लेंगे, इसको 4 बना लिया। अब एक और चीज़ देखेंगे क्या कि सर जी ऑक्सीजन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन में ही फेरबदल हुई है दोनों में। 3 ये रहे, 2 5, 2 3 2 5। कैसी हो गई इक्वेशन, ये हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। कैसी इक्वेशन हो गई, बैलेंस इक्वेशन हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाता है, क्या कहेंगे सर, अब बात आती है अगली, क्या, भूजे चूने से क्रिया। यानी कि जब भी हम भूजे चूने से क्रिया करते हैं तब क्या होता है। तो क्या कहेंगे सर, सोडियम कार्बोनेट की भूजे चूने के साथ क्रिया कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है।
ये क्या है, ये हमारा है धावन सोडा, ठीक है। ये हमारा क्या है, भुजा चूना। ये क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, कास्टिक सोडा कहते हैं। ध्यान रहेगा, क्या कहते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरे अगर वर्ड में कहेंगे तो क्या कहेंगे, कास्टिक सोडा कहेंगे। और ये क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। क्लियर है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि सर धावन सोडा की क्रिया हम लोग भुजे चूने के साथ कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त हो जाता है। आप क्या कहेंगे, बैलेंस देख लेते हैं, बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पे सोडियम के 2 हैं, सोडियम का 1 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। हाइड्रोजन देख लो, अब यहाँ पे कितने हैं, CaOH का होल ट्वाइस होता है, यहाँ पे लगेगा, ये नहीं लगेगा, ठीक है। होल ट्वाइस होता है, कितने हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन 2 हो गए। ऑक्सीजन देख लो, 3 ये रहे, 2 5, 2 3 5, Ca यानी कैसी हो गई है, ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई है। अब बात आती है इसके उपयोग की। क्या कहेंगे सर, इसके उपयोग भी देख लेते हैं। तो क्या कहेंगे, पहला इसका उपयोग कहाँ पे होता है, सफ़ेदा बनाने में। सफ़ेदा बनाने में भी इसका उपयोग होता है। धातुओं के निष्कर्षण में, धातु के निष्कर्षण यानी कि धातुओं को जब साफ करते हैं तो उसमें भी इसका यूज़ होता है। खाने का सोडा बनाने में भी होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जब खाने का सोडा पढ़ा था कल की क्लास में, तो उसमें भी हम लोगों ने जाना था, और अभी भी पढ़ लिया हमने कि खाने का सोडा इससे बन सकता है। कहाँ से था, कागज उद्योग में, आग बुझाने वाले यंत्रों में किसका यूज़ होता है, खाने के क्या कहते हैं, धावन सोडा का यूज़ होता है। इसी वजह से खाने के सोडा का भी यूज़ किसमें होता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में होता है। पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम को शोधन यानी कि पेट्रोलियम को साफ करने में भी किसका यूज़ होता है, धावन सोडा का होता है। कठोर जल को मृदु बनाने में यानी कि कोमल बनाने में, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरीन मिक्स जब कर लेते हैं तब हो जाता है, ठीक है। कठोर जल को मृदु बनाने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है, और कपड़ा धोने तथा साबुन बनाने में भी होता है, क्योंकि क्या होता है, धावन सोडा होता है, ठीक है, धोने का सोडा जो जिसे कहते हैं। जल की कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। आप कहोगे सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये उपयोग है, 10 उपयोग है, कोई भी 5 याद कर लेना। हम तो कहते हैं सभी के सभी याद कर लो, जो वहाँ पे याद आए वो लिख सकते हो। वैसे मैक्सिमम तुमको वहाँ पे 5 लिखने होते हैं, इनमें से 10 में से कोई भी 5 याद कर लो, वैसे सभी याद कर लो, वहाँ पे कुछ भी लिख लेना, ठीक है। अब लास्ट देखो यहाँ पे क्या बचता है हमारे पास, तो क्या कहेंगे सर इसमें अब बचता है हमारा, हम लोगों ने धावन सोडा कंप्लीट कर लिया है। अब आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को पढ़ लेते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, पीओपी कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको, पीओपी कहते हैं। ठीक है, अब अणु सूत्र की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका अणु सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। रासायनिक नाम की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बनाने की विधि, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर या जल के अणुओं को त्याग करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। नहीं समझ आया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्या कहेंगे कि सर जिप्सम एक पदार्थ होता है, जिप्सम। जिप्सम को जब हम लोग 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो यह अपघटित होकर क्या बना लेता है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं, जिसे हम लोग पीओपी कहते हैं। क्या बनाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं, जैसे कि रासायनिक नाम में भी लिखा हुआ था। ठीक है, अब बनाने की विधि देख लो जरा, यानी कि इक्वेशन देख लो। तो क्या कहेंगे सर, ये क्या होता है? ये हमारा होता है जिप्सम। क्या होता है? ये होता है जिप्सम, यानी कि CaSO4 × 2H2O जिप्सम होता है। जब इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो क्या होता है? CaSO4 × ½ H2 मिल जाता है, और इसका 3/2 पार्ट क्या होता है? जल निकल जाता है। क्लियर है इतना? तो ये याद कर लो यहाँ से। जिप्सम देखो तुमको याद हो जाएगा यहाँ से, और प्लास्टर ऑफ पेरिस याद हो जाएगा। अब बात आती है इसके उपयोग की। क्या सर इसमें इतना ही है? हाँ बेटा, इसमें इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है तुमको। ठीक है, तो क्या कहेंगे सर, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? तो देखो, चौक बनाने में, ठीक है, चौक बनाने में, दांतों के फर्मे बनाने में। फर्म क्या होता है? जिसमें दांतों को रखा जाता है, दांतों का जो सेट होता है उसको बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर नाम आ रहा है, प्लास्टर, तो प्लास्टर नाम आ रहा है जिस वजह से इसको क्या कह देंगे हम लोग? टूटी हड्डियों को जोड़ने में। क्या कहेंगे? टूटी हड्डियों को जोड़ने में भी इसका यूज़ करते हैं हम लोग। फिर बात आती है खिलौने तथा मूर्ति बनाने में। क्या कहेंगे? खिलौने तथा मूर्ति बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं। और सजावट का सामान बनाने में, सजावट का सामान जैसे कि गुड़िया गुड्डा हो गए, बाकी जो चीज़ें होती हैं, खेल खिलौने, उन सभी को बनाने में भी हम क्या करते हैं? इसका यूज़ करते हैं। समझ गए? अब नेक्स्ट आ जाता है कि सर एक मेथड हमसे जरूर पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये मेथड है पहली बात तो। ठीक है, और क्या है ये? क्लोर एल्कली विधि जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर एल्कली विधि कहते हैं। क्या कहेंगे? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसे क्लोर एल्कली विधि कहते हैं, क्योंकि इस विधि में बनने वाले उत्पाद को क्लोरीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये लिखा हुआ है। क्या कहेंगे कि जब सोडियम सल्फेट के विलयन, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि एक विलयन रखा हुआ है किसका? सोडियम क्लोराइड का, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, तो इसे ही क्लोर एल्कली विधि कहते हैं, क्योंकि इस विधि में बनने वाले उत्पाद क्लोरीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। ये तो क्लियर हो गया। इसको क्लोर एल्कली क्यों कहते हैं? तो क्या कहेंगे? क्लोर एल्कली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो बनने वाला जो पदार्थ होता है वो क्लोरीन होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इस वजह से इस मेथड को क्लोर एल्कली विधि कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि सर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के, क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम लोग क्या भेजते हैं? करंट भेजते हैं। क्या कहेंगे? करंट भेजते हैं, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन मिल जाता है, जिसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये जो सिंबल होता है यही बताता है कि ये निकल रही है कि बैठ रही है। और एक नोट याद रखेंगे क्या, कि एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, यानी कि जहाँ पे ये लोग स्थिर हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कहाँ पे होता है कि एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे की। तो क्या कहेंगे सर, इसके आगे कुछ अलग से हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस टाइप के हैं, जिन क्वेश्चंस को आज की क्लास थोड़ा सा स्लो रही, या कह सकते हैं आज थोड़ा सा कम रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ क्या कहेंगे, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग कुछ जो है इक्वेशंस जो है, ठीक है, इक्वेशंस की जो है क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन की प्रैक्टिस करेंगे,
जो करेंगे हम लोग कल की क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।